सत्संगत जी, प्रेम से कहना ध्यान निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंद्र हरदेव जी महाराज की जय। बाबा लतीफ शाह महाराज की जय। सतगुरु कबीर शाह महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। और आप सभी संतों और महात्माओं के चरणों में सादर दंडवत नमन। तो आइए आज बाबा जी द्वारा लिखित उच्च विचारों में से कुछ विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो जैसा कि बाबा जी ने कहा कि पास है होता जो जो जिसके सो सो आगे देता है, सुख देकर सुख लेता है और दुख देकर दुख लेता है। बहुत ही सुंदर शब्दों में बाबा जी ने कितनी बड़ी बात और कितनी सहजता से समझा दी। इसको मैं एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज से 15 या 20 साल पहले आप चले जाइए अपने भारत में, तो हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो पहनावा था, हमारा जो खान पान था, 20 साल के मुकाबले में जो आज है वो नहीं रहा। इससे हमारी आयु की दर भी घट गई। जहां 100 साल हम जीते थे, वहां 60 तक हम जी रहे हैं। कई चीजों में बदलाव आया, साथ ही जीना सीख जाता है। और अगर कोई सुखी इंसान उसके पास आता भी है तो उसको उस सुखी इंसान की जो चीजें हैं वो भी उसको दुखी ही करती हैं। और जो सुखी इंसान है वो अगर दुख वाले के पास भी जाएगा तो वो क्या करेगा, वो उसमें भी सुख प्राप्त करता है। ये कब होगा जब आप आध्यात्मिक होंगे। सांसारिक में आप कभी सुखी हो ही नहीं सकते। आप चारों तरफ दुख से ही घिरे हुए हैं। और आज का जो माहौल है इस समय, तो पूरी दुनिया दुख से घिरी हुई है। पूरी दुनिया, हर चीज का दुख है। एक तरफ पारिवारिक दुख, लोग घर पे रहे तो परिवार में नहीं बन रही, बाहर जा रहे हैं तो बीमारी ने घेर रखा है। ठीक है, कहीं राजनीतिक, तो कहीं सीमाओं की लड़ाई, तो कहीं बीमारी की लड़ाई। कितनी लड़ाइयां चल रही है। कभी भी अभी तक किसी ने कोई खुशी की खबर या सुख की खबर सुनी नहीं। सब जानबूझ के बाहर दिखा रहे हैं कि हम सुखी हैं, सबसे ज्यादा दुखी हैं। सुख कहां से प्राप्त होगा? अध्यात्म से ही प्राप्त होगा। अध्यात्म ही आपको बचा सकता है। अध्यात्म से ही जुड़ के रहिए। और खासकर अपने जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी 3 पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। इन सब में बदलाव, किस चीज का बदलाव? हमारी जो पीढ़ियां हैं वो रामायण के बारे में नहीं जानती। हमारी जो पीढ़ियां हैं वो गीता के बारे में नहीं जानती। हमारी जो पीढ़ियां हैं वो कई आध्यात्मिक चीजों के बारे में नहीं जानती। वेद क्या है कैसे, कुछ भी नहीं। क्योंकि उनकी जो उनसे पहले की पीढ़ी, उनके जो माँ बाप है, उन्होंने ही इन चीजों को नहीं जाना। उन्होंने इन चीजों को नकारात्मक समझा, तो वो कहां से सकारात्मक समझेंगे? तो आपके सम्मुख अब ये समय है कि आप भी उन बच्चों को, उनको, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, कम से कम पूरे 24 घंटे में 10 मिनट निकाल लीजिए और इसके बारे में विचार कीजिए। जिंदगी में सिर्फ कमाना खाना ही जिंदगी नहीं है। हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में, ये बहुत जरूरी है जानना। हर चीज से उन्हें अवगत कराइए। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है उसके प्रति उन्हें जागरूक कीजिए। मैं भारतीय संस्कृति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे उच्चतम संस्कृति हमारी है, जो हमें हर चीज में
नंबर 1 बनाती है। हमारी संस्कृति में ऐसे भी कोई विचार नहीं है कि जहाँ हमें लूट खसोट सिखाया गया हो, बैर सिखाया गया हो। सब जगह हमारी संस्कृति में या हमारे जितने भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, इन सब में कहीं पे भी लूट मार की चीज़ें नहीं सिखाई गई। जो भी सिखाया सभ्य भावना सिखाई गई है, सभ्यता सिखाई गई है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सिखाया गया है। हमारा पहनावा उच्चतम, हमारा खान पान उच्चतम होना चाहिए, जिससे आभूषणों की रक्षा हो। हमें वही पहनावा पहनना चाहिए। कहां से अमृत दे पाएगा भरा जहर जिसके मन में। आय हाय, क्या बात। सत सत नमन है बाबा जी के चरणों में। कहां से अमृत दे पाएगा, कहां से अमृत वाणी दे बोल पाएगा जिसके मन में जहर भरा होगा। वो तो जहर ही उगलेगा ना। आजकल कोई किसी के पास भी जाता है तो पूछ, अगर वो दुखी है, ओहो तुम्हें दुख है, किस बात का दुख हो गया, इस चीज का, अरे मैं तो पहले ही कहता था वो तो ऐसी है, ऐसी है। क्या वो उसके दुख को समाप्त करने गया है या उसको बढ़ाने गया है? जहर जहर ही भरता रहेगा। तो जैसा कि बदलाव के बारे में कहा, तो बदलाव जो आया है मुख्य रूप से वह हमारे पहनावे में, हमारे खान पान में और हमारे विचारों में। इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा बदलाव आया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बदलाव अच्छे के लिए नहीं आया है। इस बदलाव ने हमें और कमजोर कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक समय था कि जब भारतीय नारी साड़ी में सुशोभित होती थी, वो सूट, वो सलवार, वो दुपट्टा, वो सब होता था। इसी प्रकार पुरुष भी। लेकिन वक्त के साथ साथ अपने विचारों को नहीं बदला उन्होंने, लेकिन अपनी बाहर की दिखावट, जो बाहर की सुंदरता है, उसको बदलने का सोचा उन्होंने। लेकिन उसको बदल के क्या मिलेगा, कभी सोचा नहीं। अगर बदलना है तो अपने विचारों को बदलो। जहां ऊंच नीच, धर्म अधर्म, ये सारी की सारी चीजें जो हमारे सोच और विचारों में है, पल रही है ना, इनको बदलना है। जिस प्रकार आपने हीरे को देखा होगा, हीरा, क्या हीरे को कभी आपने कहीं खुले में देखा कि इधर उधर फेंका हुआ, या किसी जहोरी की दुकान पे आप गए होंगे तो उसने ऐसे रखा होगा हीरे को? नहीं। बेशक सोना वहां पे होगा, लेकिन हीरा उधर इस तरीके से नहीं रखा, उसको बहुत ही सेफ्टी से रखा होगा। इसी प्रकार एक जो नारी होती है ना, वो खुद में एक आभूषण है। उसको अपने आप को सुशोभित करके रखना होता है, अपने आप को बचाकर रखना होता है। हम कई बार उदाहरण देते हैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, घर के बड़ों को, घर के छोटों को, कि अगर एक सफेद चादर है
और उसमें एक छोटा सा दाग लगा हो, तो आपको क्या दिखेगा उसमें? सबसे पहले आप दाग ही देखोगे। आप उस पूरी जो चादर सफेद है, वो सफेदी आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन उस पे जो दाग लगा हुआ है ना, वो सबसे पहले आपको वो दिखेगा, है ना? इसी तरीके से, जिस तरीके से सफेद चादर है ना, और इस पे हमें जो दाग एकदम से दिख जाता है, सेम वही चादर हमारे देश की नारी। जिस प्रकार हम घर में शीशा, आपने देखा होगा शीशा या कोई भी कांच की चीज है, तो हम उसको ऐसी जगह रखते हैं कि जहां पर बार बार हाथ ना जाए या बार बार कोई चीज हमें वहां से निकालनी पड़े। क्यों? क्योंकि वो कांच की चीज है, उसको संभाल के रखना है कि कहीं वो टूट ना जाए। इसी तरीके से है हमारे देश की नारी, हमारे घर की नारी, हमारी जिसको हम इज्जत कहते हैं, इज्जत, उन्हें भी हमें इसी तरीके से सुशोभित करके रखना होता है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं ना कि यहां पे क्या कहा बाबा जी ने, पास है होता जो जो जिसके सो सो आगे देता है। मैंने 20 साल पहले की बात उठाई और आज की बात उठाई, और साथ में मैंने नारी को जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो जो उन्होंने 20 साल में हम लोगों ने धीरे धीरे उठाया, वही हमने अपनी पीढ़ी को आगे दिया। अगर आज आप किसी से कहें कि अरे बड़े छोटे कपड़े पहनते हैं यार आप, तो आपको पता है सामने वाले का विचार क्या होगा? आपकी सोच छोटी है, आपकी सोच गंदी है। डेफिनेटली फिर भी वहां पर ये नहीं देखेगा कि हमारे अंदर कौन सी सोच ऐसी थी कि हमारे मन में ये विचार आया कि हम ऐसे भी घूमेंगे तो लोग हमें अच्छे से ही ट्रीट करें। नहीं, बहुत जरूरी है। आप लोगों को मेरी बात बुरी तो वो लगेगी ही, जरूर लगेगी, और लगनी भी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मैं उन विदेशी लड़के और लड़कियों को देखता हूं इस मंत्र को जपते हुए और गली गली में घूमते हुए, और वो भी हमारी भारतीय संस्कृति का पहनावा पहन के, तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम बेशक अपनी संस्कृति को नहीं बचा पा रहे, लेकिन ये लोग हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यकार जी महाराज। जब ये कहते हुए मैं विदेशी लोगों को देखता हूँ, अदर कंट्री के लोगों को देखता हूँ, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है ये सब सुन के कि वो लोग अध्यात्म की शक्ति को समझ रहे हैं कि अध्यात्म में क्या शक्ति है, और अध्यात्म ही हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकाल सकता है। बाकी किसी में इतनी पावर नहीं है। विज्ञान, लोग विज्ञान के पीछे भागते हैं। विज्ञान क्या? क्या विज्ञान किसी के मन के दोष को हटा सकता है? क्या विज्ञान प्रेम करना सिखा सकता है? क्या विज्ञान दो देशों को मिल करना सिखा सकता है? नहीं। विज्ञान उच्चतम हथियार बना सकता है। दो देशों को किस तरीके से लड़ाना है, किस तरीके से खत्म करना है, इस मानव जाति को, इस सृष्टि को किस तरीके से तबाह करना है, ये कर सकता है। एक अध्यात्म ही है जो सबको एक साथ जोड़कर आगे बढ़ा सकता है। और उसी अध्यात्म में
मैं जी रहा हूं, और उसी अध्यात्म में मैं जीता रहूंगा, और उसी अध्यात्म में आपको भी जीना है, जानना है। तो यही बात यहाँ पे बाबा जी की मैं आता हूँ कि पास होता जो जो जिसके सो सो आगे देता है। अब मेरे पास अध्यात्म है तो मैं आगे क्या दूंगा? अध्यात्म ही दूंगा ना। इसके अलावा अमृत की वर्षा जो होगी वो कहां से होगी? वो आध्यात्मिक जीवन में ही अमृत की वर्षा होगी। अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि जो हमारे अंदर की सारी नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है, सब चीजों को नष्ट कर देता है। जितने भी ये जो मन है ना, मन को आत्मा से मिला देता है। आत्मा क्या है? गुरु है, और मन हमारा चंचल है। ठीक है, मन शिष्य चंचल होता है, लेकिन गुरु तो चंचल नहीं होता ना। तो मन तो चंचल है, इसलिए वो गुरु से उसको मेल करवाना है। तो गुरु से मेल कैसे होगा? अध्यात्म से। और जब अध्यात्म से मन का मैल धुलता जाएगा तो लास्ट में वो किसके पास जाएगा? गुरु के पास जाएगा। जब गुरु से वो मिल जाएगा तो पूर्ण वो क्या बन जाएगा? गुरु बन जाएगा। जब वो पूर्ण गुरु बन जाएगा तो साक्षात परमात्मा से उसके मिलन हो जाएगा। और हमें किससे मिलन करना है? साक्षात परमात्मा से मिलन करना है। और मिलन जीते जी ही होता है, मरने के बाद कोई परमात्मा से मिला नहीं है। अगर कोई मिला है तो सामने लेके आइए, चाहे तुम्हारे परिवार का हो, चाहे हमारे परिवार का हो, चाहे इस किसी भी कोने का हो संसार में। सदा जहर ही घोलेगा वो दूसरों के जीवन में। क्या बात, सही बात है। जिसने जिंदगी भर जहर में ही गुजारी हो, जहर वाले लोगों के बीच में ही गुजारी हो, तो जहर ही घोलेगा ना। और क्या करेगा? हम अपने बच्चों को बेटा चिकन खाओ, मटन खाओ, जीव को मार मार के खाओ, खूब खाओ, मिलेगा, है ना। जो दूसरे जीव की हत्या कर सकता है वो किसी की भी हत्या कर सकता है। दूसरे के जीव की हत्या करके जो खा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर भावना है ही नहीं, उसके अंदर की भावनाएं मर चुकी हैं। उसके अंतरात्मा में जो परमात्मा है वो नष्ट हो चुका है, वो शैतानी प्रवृत्ति उसके अंदर आ चुकी है। वो जो हिंसक होगा तो हर किसी के प्रति हिंसक होगा, अपने बच्चों के प्रति हिंसक होगा, अपने परिवार के प्रति हिंसक होगा, अपने आस पड़ोस के प्रति हिंसक होगा। उसमें हिंसात्मक भावना होगी ही होगी। और जो ऐसे लोगों के बीच में रहेगा उसके अंदर भी ऐसी ही भावना आएगी। लोग कहते थे कि अरे घर छोड़ के चले जाते थे ऋषि मुनि, या ऐसे चले जाते, क्यों? क्योंकि उन्हें वहां पे ध्यान नहीं लगता था। चारों तरफ से वही हिंसक भावना है, वही चीजें, परिवार की सारी चीजें, है ना। जब उन्हें प्राप्त हो जाता था फिर वो दोबारा से उस चीज में आ जाते थे। आप बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं 6 घंटे के लिए? आप अपने घर पे बैठ के पढ़ाइए ना। अभी भी कई लोग सवाल करेंगे कि हाँ वन में जाने से कुछ नहीं मिलता है, घर पे ही हो जाता है। तो ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, जरूर हकीकत बात है। परिवार में भी हम अध्यात्म कर सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन कब? कि जब हम पूरे परिवार को ही अध्यात्म कर देंगे। या तो ये कर लो, या तो फिर लास्ट में क्या होगा? अगर उसे अध्यात्म से रुचि है और वो आत्मिक प्रेम है, आत्मिक, उसे अध्यात्म से आत्मिक प्रेम है, तो क्या करेंगे? या तो वो पूरे परिवार को ही अध्यात्म में ले आएंगे, या तो फिर क्या करेंगे? अगर आध्यात्मिक पूर्ण, क्या कह रहा हूं मैं, आत्मिक प्रेम, अध्यात्म से आत्मिक, अगर उसकी सच्ची लगन है परमात्मा से मिलने की, या तो पूरे परिवार को अध्यात्म में जोड़ेगा, या क्या करेगा? या तो फिर वो उसकी तलाश में जाएगा कि जहां पे उसको पूरी तलाश हो। जब उसको तलाश हो जाएगी वो डेफिनेटली फिर वहां पे वापस आ जाएगा जहां से हुए थे, क्योंकि उसे प्राप्त हो चुकी है वो अनुभूति, वो सच्चाई, वो सत्य। महात्मा बुद्ध की कहानी तो आपने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी।
अगर नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, तो एक बार ज़रूर आप पढ़ना, देखना, जानना। जब उन्हें प्राप्ति हो गई थी तो क्या वो अलग थे? क्या वो दुनिया से बाहर थे? नहीं, वो दुनिया में आए दोबारा। उन्होंने जंगल को छोड़ा, लोगों तक आए, लोगों के बीच आए, अपने परिवार के बीच आए, सबको फिर उन्होंने क्या किया? उस ज्ञान का परिचय करवाया। यही तो है ना अध्यात्म। तो सदा जहर ही घोलेगा वो दूसरों के जीवन में। मतलब कौन? अरे जो इस चीज में नहीं रहेगा, जितनी चीजें अभी कही, वो क्या करेगा? वो दूसरों के जीवन में जहर ही घोलेगा ना। और जहां भी तुम्हें ऐसे लोग मिले जहर घोलने वाले, उनसे दूर हो जाओ, अलग हो जाओ। बिल्कुल सीधी सी बात। जिनकी समझ में समझाने से भी बात नहीं आती, उनसे दूर हो जाओ। उनसे बात करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें अपने जीवन को संवारना है ना। सबसे पहले जब तुम खुद के जीवन को संवारोगे, तभी तो तुम दूसरे के जीवन को संवार पाओगे। और हम सबसे पहले अपने जीवन को संवारने की बजाय हम दूसरे के जीवन को संवारने की चेष्टा अपने अंदर लाते हैं कि उसमें बदलाव होना चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए। नहीं, अगर मुझे कोई चीज पसंद है खाना, अगर मुझे कोई चीज पसंद है खाना, तो डेफिनेटली मैं वो चीज खाऊंगा ही। मैं दूसरे के मना करने पे भी वो चीज का मैं क्या करूंगा? आनंद लूंगा। अगर मुझे जीन्स और टी शर्ट पसंद है पहनना, तो कोई मेरे लिए कितनी भी जबरदस्ती कर ले कि यार तुम मत पहनो, तुम पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं पहनूंगा उसको क्योंकि मुझे पसंद है। और अगर मुझे नहीं है पसंद, तो कोई मेरे सामने कितनी भी जबरदस्ती कर ले कि ले खरीद ले यार, तेरे लिए तो बहुत अच्छा लगता है, तेरे पे तो टॉप जचता है, तो टॉप में और लेगिंग में बहुत अच्छी लगती है, या ऐसे लगती है यार, तू तो यार जीन्स में बड़ा मस्त लगता है, चश्मे में बड़ा मस्त लगता है। लेकिन मुझे पसंद नहीं है। मेरी अंतरात्मा मुझे गवाही नहीं दे रही है, कोई कितना भी जोर कर ले, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरी अंतरात्मा उस चीज़ के लिए मुझे गवाही नहीं दे रही। जिस तरीके से क्या है, अगर मैं अध्यात्म को आगे रखता हूँ, मेरे से कोई कहता है कि ले खा, मांस मच्छी खा, नहीं। क्यों खाऊं? क्योंकि तामसिक भोजन करने से मेरे अंदर तामसिक विचार आएंगे। समझे? इसी प्रकार जो तामसिक पहनावा है, तो तामसिक पहनावे से क्या होगा? मेरे ऊपर तामसिक ही चीजें आएंगी। लोगों की नजर उसी प्रकार मेरे पे पड़ेगी। लोगों की जो नजरें होंगी ना, उसी तरीके से मुझे देखेंगे। कोई पवित्र नजरों से नहीं देखेगा। समझे? क्यों? आध्यात्मिक जो गुरु होते थे, गुरुजन होते थे, उनका पहनावा क्या होता था? क्यों पहनते थे वो ऐसे वस्त्र? कि वह सबसे पहले क्या होता था, उनका पहनावा देखकर ही मन में क्या एक विचार उत्पन्न होते थे, अरे गुरु महाराज आ रहे हैं। अगर गुरु महाराज तुम्हारा बिल्कुल निक्कर में है, बिल्कुल चश्मा उस्मा लगा के स्टाइल में, गले में वो लोकेटों के टाँग के, बिल्कुल हाथ में ब्रेसलेट पहन के ऐसे आ रहे हैं, तो कैसे, क्या गुरु वाली फीलिंग आएगी आपके अंदर? नहीं आएगी ना, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप लोग क्या सोचेंगे? सबसे पहले तो आपका जो हुलिया देख के आप बोलेंगे कि कहीं से लगते ही नहीं, है ना। पहनावा एक बहुत बड़ी चीज है। मैं इन चीजों को इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा जो संसार है वो सब इसी में फंसा हुआ है। मन की सुंदरता को कोई देख नहीं रहा और तन की सुंदरता में सब लगे हुए हैं, बालों को बनाने में, चेहरे को रंगने में, चेहरे को पोतने में। इसमें कुछ ही नहीं रखा। सबसे पहले इस मन, इस आत्मा को उजागर करो, जगाओ, तभी सब कुछ, तभी चारों तरफ उजाला होगा और तभी तुम चारों तरफ उजाला दे पाएंगे। नफरत से जो भरा हुआ है नफरत ही फैलाएगा। सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा।
हकीकत बात है। जिसके मन में नफरत है वो नफरत ही फैलाएगा। अगर नफरत वाला करता भी क्या है, वो सबसे पहले तो अपना ही जीवन नष्ट करता है, क्योंकि नफरत सबसे पहले कहां पैदा हुई? मेरे मन में। और नष्ट किसको किया? उसने सबसे पहले मेरे को किया, उसके बाद में दूसरे को उस चीज में ला रहा हूं, या वो चारों तरफ फैला रहा हूं, है ना? सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाया, बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। हाँ, वो अगर उसको किसी से मोहब्बत है तो वो जताएगा, सच्चे दिल से नहीं जाएगा करेगा। उसको चारों तरफ नफरत में रहा है, ठीक है, शक की बुनियाद में रहेगा, हर चीज में उसे कुछ ना कुछ खोटी नजर आएगी, तो सच्चे दिल से तो निभा ही नहीं पा सकता। सच्चे दिल से कभी किसी को प्यार नहीं दे पाएगा, बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। ये हकीकत है। ये आपके हमारे बीच ये चीजें कई देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम इसको नकारते हैं, बोलते हैं ना जिसको, नकारते हैं। हम इनको नकारना नहीं, इनको जानना है क्यों हुआ ऐसा, किस लिए हुआ। प्यार भरा दिल संतों का है, आहा, संतों के चरणों में तो सत सत नमन। प्यार भरा दिल संतों का है, संतों ने बस प्यार दिया है। जन्म जन्मांतर से संतों का काम ही प्यार बांटने का रहा, लेकिन नफरत फैलाने वालों ने संतों को ही जीने नहीं दिया। संतों को ही जीने नहीं दिया। संतों ने तो चारों तरफ हमेशा प्यार ही भरा और प्यार ही निभाया, और इस प्यार को ही उन्होंने चारों तरफ हमेशा बांटा। ये अध्यात्म क्या है? ये हमें यही तो सिखाता है, प्रेम, एक दूसरे के प्रति। दुनिया में जितने भी जीव हैं सब में जान है, और उनके प्रति हमें हीन भावना न रखकर प्रेम भाव रखना पड़ता है। देखिए, कभी किसी कुत्ते के बच्चे को, किसी सूअर के बच्चे को भी हम देखते हैं तो उस पे भी हमें कितना प्यार आता है, कितना क्यूट लग रहा है, वाह कितना सुंदर है ना? आता है ना, बिल्कुल आ जाता है। कहीं से भी गुजरेगा, जो मुर्गी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि हाँ, तो ये हमारे अंदर भरा हुआ है पहले से ही। बस इसको हम इस दुनिया में आके क्या, इस मोह माया में आके हम क्या है, फंस गए हैं, और इसने, मोह माया ने अपना दबाव ऊपर से बना दिया है। उस दबाते गए हम दबते गए, हम खुद को खुद दबाते गए इसमें। लेकिन अब नहीं दबना है, अब जाग जाओ। अब भी दबते रहोगे तो फिर बहुत जल्द सब चीजों का अंत होने वाला है। अगर जाग गए तो लंबा चलेंगे। संतों ने बस प्यार दिया, और संतों ने हर दम प्यार ही बांटा। संतों ने प्रेम की वाणी बांटी, प्रेम की भाषा बांटी। कई हर देव सदा संतों ने जन जन पर उपकार किया। हाय हाय हाय, हकीकत है। हमने भी ज्ञान, ध्यान, शिक्षा, दीक्षा जो ग्रहण की, वो किससे ग्रहण की? संतों से की ना, तो ही आपके सामने ये सब बोलने लायक बने, वरना कहाँ अपनी किस्मत। हम भी इस मोह माया में ही फंसे हुए थे, लेकिन जब यहाँ से निकले तो परम सुख, परमानंद जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पाया? अध्यात्म में पाया। किसी चीज की चिंता नहीं, जो चल रहा है चलेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। बस अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, और संतों के और सदगुरु के और गुरुजनों के चरणों में अपने आप को न्योछावर करना है।
और उन्हीं को अपने आप को समर्पित कर देना है और उनकी वाणी और उनके वचनों पर ही हमें चलना है। तभी हमारा एक जीवन जो है एक सफल जीवन बन पाएगा, वरना हम भी ऐसे ही इस दुनिया में भटकते रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। धन्यवाद जी।